Good morning, welcome, namaskar. On 2nd of September 2024, our cabinet has approved a flagship mission for agriculture sector. ये मिशन डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन होगा और ये मिशन जो हमारे डिजिटल रिवॉल्यूशन हुए हैं इसके सारे बेनिफिट्स को एग्रीकल्चर तक ले जाएगा और आने वाले समय में इससे एग्रीकल्चर का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रोजेक्ट से जो भी संभावनाएं हैं हम लोग इस सेशन में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आओ समझते हैं कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन क्या है और ये किस तरह से आया है। तो यहाँ पर अभी इस बजट में गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 2817 करोड़ रुपीस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर। इतने फंड में से सेंट्रल गवर्नमेंट 1940 करोड़ रुपीस विल बियर, while rest of amount will be beared by state and union territories। इस प्रोजेक्ट से जो हमारे डेटा हैं, जो हमारे इंफॉर्मेशन है, उन सबको एक साथ लाया जाएगा और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जो भी लैकिंग दिखाई पड़ रही है, उन सबको सॉर्ट आउट किया जाएगा। इस मिशन में 3 कंपोनेंट हैं और ये तीनों कंपोनेंट बहुत वाइटल हो जाते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है एग्री स्टैक। एग्री स्टैक एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जिसमें एग्रीकल्चर, फार्मर, उसके लैंड से रिलेटेड डेटा को स्टोर किया जाएगा। दूसरा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होगा जो हमारे फार्मर्स को इनेबल करेगा कि डिसीजन कैसे लें, किस फसल की सोइंग करें और कितना पानी हम अपने फसल को दें, और इसके बेस पर बहुत अच्छी पैदावार हो सकती है। इसके साथ ही सॉइल प्रोफाइल मैप्स भी इसका पार्ट होगा। सॉइल के कई सारे वैरायटीज होते हैं, कहीं ब्लैक सॉइल है, कहीं पे हमारा एलुवियल सॉइल है, कहीं पे रेड सॉइल है, और अगर सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स से हमारे फार्मर्स अवेयर होंगे तो अकॉर्डिंगली दे में कल्टीवेट द क्रॉप्स। तो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट होने जा रहा है जिसमें हर एक चीज को बहुत बारीकी से हैंडल किया जाएगा। अब जहां तक रही एग्री स्टैक की बात, तो एग्री स्टैक में 3 चीजें शामिल होंगी। पहला, फार्मर्स रजिस्ट्री, फार्मर के पूरे डिटेल को ये मैनेज करेगा। दूसरा, जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप, पूरे गांव के मैप को यहाँ पर रखा जाएगा ताकि फार्मर्स को भी इसकी जानकारी मिले, जो प्लानर हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको भी इस प्लेस का एग्जैक्ट पिक्चर दिखाई पड़ता रहे। इसके साथ क्रॉप सोइंग रजिस्ट्री भी मेंटेन किया जाएगा। इंटरेस्टिंगली ये सारे प्रोजेक्ट के डेटा क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय स्टेट एंड यूनियन यूटी गवर्नमेंट के द्वारा होगा। यूनियन गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा डेटा कलेक्शंस में, डेटा के स्टोरेज में। तो कहीं ना कहीं ये एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को दिखा रहा है। जहां तक फार्मर्स रजिस्ट्री है, तो फार्मर्स रजिस्ट्री में फार्मर के इनकम, लैंड होल्डिंग साइज और उसके ट्रैक रिकॉर्ड को रखा जाएगा। आधार की तरह ये भी एक डिजिटल कार्ड होगा जिसमें जो भी फार्मर्स है उसको एक नंबर, एक टोकन अलॉट कर दिया जाएगा। जब वो अपने नंबर को कहीं कंप्यूटर में दर्ज करेगा तो उससे जुड़े हुए सारे डिटेल वो खुद ही एक्सेस कर पाएगा। गवर्नमेंट भी उस डिटेल के बेस पर उसके दावेदारी क्लेम को आइडेंटिफाई कर सकती है कि ये किसी स्कीम का, ये किसी प्लान के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत फार्मर को एक डिजिटल आईडी प्रोवाइड कराई जाएगी जिससे बेनिफिट का ट्रांसफर उसके साथ हो पाए, सारे स्कीम, लोन और फाइनेंशियल बेनिफिट्स उसके साथ शेयर हो पाए। ये एक बहुत एक्सटेंसिव प्रोजेक्ट है। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा है। भारत के 6 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें, फर्रुखाबाद यूपी, गांधीनगर गुजरात, रीड महाराष्ट्र, यमुनानगर हरियाणा, फतेहगढ़ साहिब पंजाब और विरुद्धनगर तमिलनाडु में इस पर काम हो रहा है। गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि 11 करोड़ फार्मर्स को इसके तहत आइडेंटिफाई किया जाए, और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसके लिए एक सर्कुलर भी जारी किया है ताकि जो डेटा से रिलेटेड एजेंसीज हैं उनको कोई भी परेशानी ना हो, वो फैक्ट के बेस पर
आंकड़ों को कलेक्ट कर पाएं। इसके साथ ही यहाँ पर जो दूसरी चीज दिखाई पड़ेगी वो है क्रॉप सोन रजिस्ट्री। अब देखो क्रॉप सोन रजिस्ट्री, इसका बेनिफिट ये है कि किसी पर्टिकुलर फील्ड पे खेत में कितना क्रॉप हुआ है, कौन से वैरायटी का क्रॉप हुआ है, उसका कंडीशन क्या है, क्या वो हेल्दी है या स्ट्रेस है, तो इन सब की मॉनिटरिंग प्रॉपर रखी जाएगी। और इस मॉनिटरिंग को मोबाइल मॉनिटरिंग मतलब जाके वहां पर देखा जाएगा, और साथ में रिमोट सेंसिंग ड्रोन जैसे टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाएगा। और इससे फायदा ये होगा कि अगर कभी पाला आता है या कभी क्रॉप लॉस की इश्यू बनती है तो फार्मर को कॉम्पनसेट किया जाएगा। अभी 2023-24 में 11 राज्यों में इस तरह के काम हो चुके हैं, सर्वे कंडक्ट हो चुका है। इसके साथ ही जियो रेफरेंस विलेज मैप है, और विलेज के मैप को हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बेस्ड डेटा के आधार पे ड्रॉ किया जाएगा। और इसको ड्रॉ करने के बाद मान लो अगर कैनाल बनाना हो या रूरल एरिया डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, इस तरह के प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने में कहीं ना कहीं ये डेटा पॉलिसी मेकर को सपोर्ट करेगा। और आने वाले समय में फार्मर्स के डिमांड के अकॉर्डिंग कैनाल इरिगेशन डेवलप होंगे या ड्रिप इरिगेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट को लाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म आ रहा है सामने। इसके साथ ही कृषि डीएसएस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पर भी बात हो रही है। देखो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम किसी भी डिसीजन को लेने में हमारी मदद करता है। अगर आज हम अपने फार्मर्स को देखें तो उनके पास बहुत सारी जानकारियां नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल वेदर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है, सॉइल रिलेटेड इंफॉर्मेशन की कई बार कमी होती है। डीएसएस के साथ उनको डेटा प्रोवाइड कराया जाएगा, और इस डेटा के बेस पर वो कहीं ना कहीं अपने क्रॉप से रिलेटेड बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है, कौन से पेस्टिसाइड को देना है, ये सारी चीजें इस बेस पर हो सकती हैं। तो इसमें क्रॉप, सॉइल, वेदर और वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा। ड्रॉट, फ्लड, ऐसे डेटा भी इनके साथ शेयर होंगे, जिससे किसान पहले ही समझ जाएगा कि देखो आने वाले समय में ड्रॉट आना है, तो वो इस तरह के क्रॉप्स की सोइंग करेगा जो कम पानी में उगते हैं। इसके साथ ही सॉइल से रिलेटेड भी यहाँ पे एक प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा, दैट इज सॉइल प्रोफाइल मैप। अब देखो सॉइल प्रोफाइल सॉइल के वर्टिकल स्ट्राटा को बताता है, और जो टॉप सॉइल है इसमें बहुत सारे ह्यूमस होते हैं, नीचे मिनरल्स हैं, नीचे बेडरॉक दिखाई पड़ता है। तो जब सॉइल के प्रोफाइल के बारे में डिटेल होगी, सॉइल में कौन से मिनरल्स हैं, जिंक है, फास्फोरस है, तो हमारे फार्मर्स अकॉर्डिंग टू दैट मिनरल्स अलग से फर्टिलाइजर का यूज कर पाएंगे। हमारे यहाँ पे सभी को पता है कि फर्टिलाइजर के यूज में जो गाइडलाइंस है उसको कई बार अनदेखा किया गया है, फार्मर्स ने उसको ओवरलुक किया है, और कहीं ना कहीं पोटास जैसे जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो आने वाले समय में इस तरीके से हमारी सॉइल का हेल्थ भी मेंटेन रहेगा, फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी, और इन सब डिसीजन के बेस पर फार्मर कहीं ना कहीं बहुत अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। दूसरी बात, फार्मर्स जो कह रहे हैं कि हमारे स्कीम्स हमको मिल नहीं रहे हैं, एमएसपी के रेट्स बढ़ाइए, या फिर क्रॉप लॉस का इश्यू आ गया है, तो गवर्नमेंट इस डेटा के बेस पर फार्मर्स को ये सारे फैसिलिटीज ऑन टाइम प्रोवाइड करवा पाएगी। इन फ्यूचर इसका स्कोप ये भी है कि पेपरलेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी डेवलप हो सकता है। डायरेक्ट फार्मर्स के बैंक अकाउंट में ही सारे पैसे ट्रांसफर होंगे। तो इससे बेनिफिट यही होगा, जो भी लीकेज हो रहा है, जो भी वेस्टेज हो रहा है, जहां भी करप्शन है, वो सारे सॉर्ट हो जाएंगे। तो आने वाले समय में जो हमारा ये मिशन है कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन को लाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर हमारे फार्मर्स को इनेबल करेगा, गवर्नमेंट को और ज़्यादा इन्फॉर्म बनाएगा, और आने वाले समय में हम देख पाएंगे कि फार्मर्स का इनकम डबल वाकई हो रहा है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं,
और साथ में किसी एक टॉपिक पर लगे आपको कि मुझे और जानना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसे जरूर सॉल्व करूंगा। थैंक्स।